दिल्ली में जल संकट की समस्या बना हुआ है। ऐसी भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं। ऐसी भी खबर निकल के आया है कि दिल्ली में कुछ लोग पानी के चलते आपस में ही झगड़ा कर लिए, जिसमें 3 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार काम किया कर रही है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री हैं जो आरोप लगाए हैं कि साजिश के तहत दिल्ली की पाइपलाइन को लीकेज कर दिया गया है ताकि दिल्ली वालों को पानी न मिल सके। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी आग्रह किए हैं कि दिल्ली में पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि आखिरकार दिल्ली में पानी की पाइपलाइन को कौन लीकेज कर रहा है, कौन तोड़ रहा है, इसके बारे में जांच होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में असली जो पानी की समस्या यहीं पर ही बना हुआ है कि पाइपलाइन को ही लीकेज कर दिया गया है, जिसके वजह से दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। जल संकट के बीच कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली में मटका फोड़े और इसके साथ ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला बोले हैं। सुनिए किस तरीके से नारेबाजी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक दिल्ली में। और एक टैंकर भी यहाँ पे 15 मिनट में खाली हो जाता होगा और आप लोगों के कमिश्नर और ड्रम जो है खाली रह जाते होंगे। सब लोग केजरीवाल बीजेपी 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 एक के बच्चा दिल्ली सरकार 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 केजरीवाल केजरीवाल दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार। धन्यवाद। देखिए, पिछली 25 तारीख से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है। आज 20 दिन होने को जा रहे हैं और ये केवल जनता को जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोगों से घरों में नहीं बैठा जा रहा। और जल जो जीवन है, सोचिए कि इस भीषण गर्मी में भी बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है गरीब लोगों को आ रही है, गरीब बस्तियों में आ रही है कि इन लोगों के पास तो मोटर भी नहीं होता जो ये पानी निकाल सके। और सरकारें आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही हैं। जब मालूम था कि इस भीषण गर्मी में हर साल पानी की किल्लत आती है, तो ये 2 महीने पहले से सोए पड़े थे। समर एक्शन प्लान पे कोई काम नहीं किया गया। ये पानी की अगर जरूरत थी तो ये पहले से पानी का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया। लेकिन पहले राजनीति में व्यस्त थे और जनता को फ्री फंड के नाम पे, फ्री का पानी देने के नाम पे जो है उनको प्यासा मारा जा रहा है। या उनको जिन घरों में आ भी रहा है तो पूछिए उनके साथ बीमारी भरा पानी आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी दिल्ली में एक बीड़ा उठाया है हमारे अध्यक्ष के कहने पर, और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो यहाँ पे सबको निर्देश दिया है कि हर पूरी दिल्ली के एक कोने में जाकर के मटका फोड़ का आंदोलन किया जाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को उठाया जाएगा, जगाया जाएगा कि गरीबों की समस्याओं को समाधान करें, पानी दें। सबसे बड़ी समस्या पानी है। आप ये पानी नहीं दे सकते तो और क्या काम करें। तो आज उसी को लेकर यहाँ गीता कॉलोनी में, कृष्णानगर में हमने ये मटका फोड़ का किया है। इन गरीबों का आप हाल देखिए। और कांग्रेस की ये ताकत है कि जहां पर एक टैंकर बड़ी मुश्किल से आता था, आज हमारे डर की वजह से आज 3-3 टैंकर इन लोगों ने भेज दिए। तो जब इसका मतलब आपके पास टैंकर हैं, आप टैंकर भेज सकते हैं, तो रोज क्यों नहीं इनको टैंकर भेज रहे? रोज क्यों इनको प्यासा मारा जा रहा है? केवल और केवल दिखावा किया जा रहा है। टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ की जा रही है। दिल्ली का पानी जो है 58% पानी बर्बाद हो रहा है, लीकेज में बर्बाद जा रहा है। लेकिन ये सोए पड़े हैं, पानी की बर्बादी नहीं रोक रहे हैं। टैंकर माफियाओं को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन गरीब जनता के नलों में पानी नहीं दिया जा रहा है। तो उन सबको लेकर के पूरी दिल्ली में आज आंदोलन चल रहा है और हमारी मांग है कि ये जल्द जो लोगों की समस्या का समाधान हो, नहीं तो आंदोलन और विकराल रूप लेगा। दिल्ली में जल संकट के बीच कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन किए हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे थे। 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे थे। जब लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हार गई हैं।
यानी कि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वो भी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए हैं। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो भी एक भी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हार गई हैं। बीजेपी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत गए हैं। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा सीट हार गए हैं तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ लिए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अलग हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से पर्सनल ही शादी नहीं किए हैं, लोकसभा चुनाव तक हम उनके साथ हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी अलग हो जाएंगे। दिल्ली में जल संकट की समस्या बना हुआ है, दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं। अगर इसके पीछे कौन राजनीति कर रही है उस आधार पर चलिएगा तो दिल्ली के लोग प्यासे रह जाएंगे और उनको पानी की बूंद तक भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नेता काम किया करता है कि कहीं भी अगर कोई चीज़ की समस्या होती है तो उस समस्या को समाधान करना चाहिए, लेकिन नेता हैं जो वहाँ पर ही राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो अगर राजनीतिक के आधार पर देखिएगा तो दिल्ली के लोग प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि नेता हैं जो अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं, बल्कि समस्या को समाधान करने के लिए नहीं जानते हैं। दिल्ली सरकार है जो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार है जो दिल्ली के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार है जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए पूरा पानी दिया जा रहा है, तो ये पानी जा कहाँ रही है। दिल्ली में पानी की पाइपलाइन है वो लीकेज है, इसी के वजह से पानी की समस्या बना हुआ है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पानी है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। तो दिल्ली सरकार को सबसे पहले जो पानी बर्बाद हो रही है उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दूसरा स्टेट से कितना पानी आ रही है और उस पानी को आप बचाकर जहां पर ये पानी की कमी है वो वहां पर ये पानी कितना पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ को मायने रखता है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है पाइपलाइन को लीकेज होने की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाए हैं कि टैंकर माफिया और पानी जो बर्बादी हो रही है उसे रोकने के लिए आपने क्या एक्शन लिए हैं। दिल्ली सरकार को ये चीज़ को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हरियाणा सरकार है जो दिल्ली के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए जितना भी पानी दिया जा रहा है तो दिल्ली सरकार उसमें से कितना पानी बचाकर जहां पर ये पानी की कमी है, जहां पर ये लोग पानी के एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर ही आप कितना पानी पहुँचा रहे हैं वो चीज़ को मायने रखता है। क्योंकि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी हो रही है। तो जितना भी पानी पहुँच रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, तो वो पानी को बचा कर जहाँ पर ही पानी की कमी है वो वहाँ पर ही कितना पानी पहुँचा रहे हैं ये चीज़ को मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार को इसी बात को लेकर फटकार लगाए थे कि टैंकर माफिया और पानी जो बर्बादी हो रहा है उसको लेकर आपने क्या एक्शन लिए हैं।